हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आप एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। और कभी कभी कुछ बच्चों को लगता है कि यार आंसर अलग आ गया है, तो एक्चुअली में वो आंसर अलग नहीं होता, एक्सप्रेशन अलग दिखाई देता है। तो आइए इस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझते हैं। और क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sec x यानी secant x प्लस cosec x यानी cosecant x। तो क्या समझ में आती है? सबसे पहली बात, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हों या ना करे हों, ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये आती है कि क्यों ना हम, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली पोलर फॉर्म या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता, तो क्यों ना हम सेक को 1/cos और कोसेक को 1/sin लिखते हुए एलसीएम ले लें। और एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और हमें कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, क्योंकि 1/a/b जो है दैट वुड बी b/a। अब यहां तक हर कोई कर लेता है, लेकिन इसके बाद क्या करा जाए? क्या सब कुछ हाफ एंगल में ब्रेक कर दिया जाए, यानी साइन एक्स का जो tan में फॉर्मूला है वो लगाया जाए, या cos x का फॉर्मूला 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan²x/2? यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट वो बहुत बहुत लेंथी हो जाएगा। अब देखिए, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिवाइड कर रहे हैं बाय 2। देखिए, आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। अगर वेरी लॉन्ग आंसर में नहीं है तो आप ये जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ऊपर sin 2x आ गया है और नीचे sin x + cos x आ गया। यहां पर अब आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। और बार बार एक ही बात मैं बच्चों को बोलता हूं, स्टूडेंट्स को बोलता हूं, वो ये कि इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़्यादा स्ट्रांग रखो, क्योंकि एक बार बेस बुनियाद अगर स्ट्रांग हो गई तो फिर आप जितनी मर्जी बिल्डिंग ऊपर खड़ी कर सकते हो, जितनी मर्जी जो इमारतें हैं वो ऊपर खड़ी कर सकते हो। तो यहां देखिए, यहां पर आकर थोड़ा सा स्टक हो जाता है, लेकिन अब देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम लोग +1 - 1 कर रहे हैं और इस तरह से ग्रुप कर रहे हैं। शायद आपको अब समझ में आ रही होगी बात। चाहे तो वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो आइए देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम लोग 1 + sin 2x का फॉर्मूला cos x + sin x द होल स्क्वायर, ये आपने जूनियर क्लासेस से सीखा होगा, वरना अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो होल स्क्वायर को ओपन करके देखिए, सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और हमने इसे अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ध्यान से देखिए, इस तरह से। पहला पार्ट बहुत बहुत सिंपल, ये पूरी एक टर्म कट गई और शायद सबसे आसान क्वेश्चन हो गया ये। लेकिन दूसरे पार्ट का हम क्या करेंगे? देखिए, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। cos x का इंटीग्रेशन है sin x और sin x का इंटीग्रेशन है -cos x प्लस पहला कांस्टेंट मैंने लगा दिया है, क्योंकि अभी दूसरा इंटीग्रेशन हमें करना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इसे 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, cos x को हाफ एंगल में लिख सकते हैं, या हर एक चीज को tan के फॉर्म में ब्रेक करा जा सकता है और tan x/2 को u या t सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होने वाला है, हम यहां पर इसके अंदर हम यहां पर √2 से, डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये चीज, ये स्टेप हमने यहां √2 से 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/√2 से डिवाइड कर दिया, या फिर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऐसा क्यों? आपको भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको आता नहीं होगा, आप शायद अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे। ध्यान से देखिए, क्लास 11th के लॉजिक को लगाते हुए इस 1/√2 को लिख सकते हैं हम लोग cos π/4 यानी cos 45, और इस 1/√2 को लिख सकते हैं हम लोग sin 45, ताकि एडिशन फॉर्मूले को यूज करते हुए हम आगे बढ़ सकें। ये देखिए, कभी कभी चीज़ों को दोबारा ना लिखना पड़े, इसलिए हम I1 और I2 लेकर भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहाँ देख पाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, ज़रूर करिएगा। और देखिए, मैं एक साथ ले रहा हूँ इनको।
आप चाहें तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी बना सकते थे, यानी इस 1/√2 को, जिसको हमने cos 45 लिखा है, cos π/4 लिखा है, आप चाहते तो उसको sin π/4 लिख सकते थे और दूसरी टर्म को cos π/4 लिख सकते थे। एनीवे, अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं हम लोग और हमारे पास आ जाएगा, पहला पार्ट सेम लिख रहा हूं, और देखिए जैसे ही ऊपर लेगा ये कोसेक में कन्वर्ट हो गया है, कोसेक π/4 प्लस एक्स, और देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ये, और आपके पास एक स्माइल आ गई होगी, एक मुस्कुराहट आ गई होगी कि यार कितना टिपिकल मैं इस क्वेश्चन को समझता था और ये आसानी से हो गया है। अब कोसेक का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेकेंट एंगल, अब कोसेकेंट का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कोसेक π/4 प्लस एक्स माइनस कॉट π/4 प्लस एक्स और प्लस C2। तो जब फाइनल आंसर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2√2 लॉग मॉड कोसेक या कोसेकेंट π/4 प्लस एक्स माइनस कॉट π/4 प्लस एक्स प्लस C, वेयर C इज C1 प्लस C2। हर वीडियो को अच्छे से समझें, उस पर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ें और इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जो इंटीग्रेशन में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं या थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को लेकर, उनसे ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जो क्वेश्चन भी हम यहाँ पब्लिश करते हैं सीधा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।